कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होता है उसकी ज़ीरोज़ निकालने के लिए आपको बोला जाता है, राइट। सो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसको ज़ीरो के इक्वल रख दीजिए और फिर उसको फैक्टराइज कीजिए और आपके पास सॉल्यूशन आ जाता है। अब मुझे ये बताइए कि एक्स स्क्वायर माइनस 3, पहले तो सोचने वाली बात ये है कि क्या एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है या नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर यानी कि हाईएस्ट पावर जिसको डिग्री बोलते हैं वो 2 है, ठीक है। सो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। यहाँ पर आपके पास अगर आप इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो एक्स स्क्वायर माइनस 3 को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करो जो कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो आपके पास a निकल के आता है 1 जो कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, b निकल कर आता है आपके पास 0 जो कि x का कोएफिशिएंट है। यहाँ पर कहीं भी आपको x नहीं देखने को मिल रहा है, राइट। और c जो कि कांस्टेंट टर्म है वो आपके पास निकल कर आती है -3। इज इट क्लियर। तो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3 जो कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, आपको इसकी ज़ीरोज़ फाइंड करनी है और ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए आपको बताया गया है कि आप उसको किसके इक्वल रखते हैं, 0 के इक्वल रख देते हैं। तो आपने इसको 0 के इक्वल रख दिया और जैसे ही आप इसे 0 के इक्वल रखते हैं आप इसको सॉल्व करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले पार्ट में जो कि मुश्किल दिखता है, ये सबसे आसान है, कुछ भी आपको नहीं करना है। आप फैक्टराइज करके भी क्या निकालते हो, एग्जैक्ट आंसर क्या आता है आपके पास, आप निकालते हो x की वैल्यूज, है ना। तो x की वैल्यू आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 3 को उधर भेज रहा हूँ, राइट हैंड साइड भेज रहा हूँ, इधर माइनस का था उधर जाकर प्लस का हो गया। तो अब मुझे तो चाहिए x, तो मुझे इस स्क्वायर को उधर भेजना पड़ेगा, ये स्क्वायर उधर जाकर स्क्वायर रूट बन जाएगा और जब भी स्क्वायर रूट आता है तो हम क्या लगाते हैं, प्लस माइनस, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस √3 आपके पास आंसर आ गया। इसका मतलब x की वैल्यू आपके पास 2 आई है, एक प्लस √3 और एक माइनस √3, और की बजाय आप यहाँ कॉमा लगा देंगे क्योंकि ये दोनों ही क्या हैं, ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो इन ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को नाम दे देंगे, एक को अल्फ़ा एक को बीटा। ये सब हम पुराना कर चुके हैं, राइट। एक को क्या नाम दिया, अल्फ़ा, एक को नाम दिया बीटा। हाँ जी, बेटा मैं बता रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की ज़ीरोज़ जो होती है उसमें आप कैसे निकालते हैं। आपके पास जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया होता है उसको आप 0 के इक्वल रख देते हैं। ये हमने चैप्टर शुरू कर दिया था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वाला, और इसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करा भी दिए थे। अगर आपने किए हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो एक बार देख लीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सिंपल सा एक पॉलिनोमियल देंगे आपको। फिलहाल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, आगे क्यूबिक पॉलिनोमियल भी आएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री 2 होती है, क्यूबिक वो होता है जिसकी डिग्री 3 रहती है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ निकालने के लिए बोलता है। वो ज़ीरोज़ क्या होती हैं, ज़ीरोज़ होती हैं x की वो वैल्यू जो उसको सेटिस्फाई करे। तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो भी दिया हुआ है उसको 0 के इक्वल लिखो, उसको सॉल्व करो। सॉल्व करने का मतलब है x की वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर डायरेक्ट मैंने 3 को उधर भेजा, स्क्वायर को उधर भेजा, ये स्क्वायर रूट हो गया। और जब स्क्वायर ट्रांसपोज होता है तो आपको पता होना चाहिए प्लस माइनस का साइन आता है। इसका मतलब प्लस √3 भी आंसर है और माइनस √3 भी आंसर है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 2 रूट्स आते हैं, 2 ज़ीरोज़ आती हैं, एक को अल्फ़ा बोल देते हैं, एक को बीटा बोल देते हैं। एक को क्या बोलते हैं, अल्फ़ा, एक को बोलते हैं बीटा। साथ साथ नोट करो जल्दी।
आगे करते हैं। आगे वो क्वेश्चन में कहता है कि आपने फाइंड द जीरोस करनी है, जीरोस फाइंड कर ली। इसके बाद क्वेश्चन में कहता है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस, ये मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा बहुत जो मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है ना। सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए के, और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होना चाहिए, सी अपॉन ए के। ये रिलेशन आपको वेरीफाई करनी है। इस रिलेशन को बोलते हैं रिलेशन बिटवीन द जीरोस, ये क्या है आपके जीरोस, एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ये बी ए सी ए क्या हैं आपके कोएफिशिएंट्स हैं, ठीक है ना। तो ये रिलेशन है बिटवीन द सम ऑफ जीरोस, बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स, राइट। सो बेसिकली आपको क्या वेरीफाई करना है कि अल्फा प्लस बीटा करके जो आता है वो ही माइनस बी अपॉन ए करके आएगा, अल्फा इंटू बीटा करके जो आता है वो ही सी अपॉन ए रख के आएगा, राइट। सो बेसिकली आपने अल्फा प्लस बीटा को अलग से सॉल्व करके दिखाना है। मैं इधर कर देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा यानी कि प्लस √3 माइनस √3। अल्फा की वैल्यू प्लस √3 है और बीटा की वैल्यू माइनस √3 है, तो वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ज़ीरो बचेगा। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस करके आपके पास क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। अब आप निकालेंगे माइनस बी अपॉन ए, हाँ जी, अब कोई बात नहीं, मैं ऊपर लिख देता हूँ। आप निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा जो कि आपके पास है √3 माइनस √3, ये कैंसिल हो जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। अब आप निकाल के दिखाएंगे माइनस बी अपॉन ए, और माइनस बी अपॉन ए जब आप निकालेंगे तो माइनस बी यानी कि माइनस 0 अपॉन 1 और 0 अपॉन समथिंग इज 0। तो अल्फा प्लस बीटा करके भी 0 आ रहा है और माइनस बी अपॉन ए करके भी 0 आ रहा है। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ये आपकी रिलेशन वेरीफाई हो गई है, राइट। दूसरी चीज़ वो कहता है अल्फा इंटू बीटा करो। अल्फा इंटू बीटा करके क्या आता है आपके पास अल्फा है √3 और बीटा है माइनस √3। तो जब आप √3 इंटू √3 करोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, जब आप रूट से रूट की मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट आता है। किस केस में, जब आपके पास नंबर सेम हो। यहाँ भी 3 था, यहाँ भी 3 था, इसलिए रूट हट गया, -3 आ गया। तो अल्फा बीटा आपके पास कितना आ गया, -3। अब आप निकालोगे सी अपॉन ए। सी क्या है, -3, ए क्या है 1। तो देखो सी अपॉन ए को सॉल्व करके भी क्या आ गया, -3 आ गया। इसका मतलब अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ये दोनों रिलेशन आपकी यहाँ पर वेरीफाई हो चुकी हैं, राइट। क्वेश्चन था आपके पास t² -15, इसकी ज़ीरोज़ आपको फाइंड करनी है। ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए आप इसे 0 के इक्वल रखोगे और 0 के इक्वल रखोगे तो आपके पास यहाँ पर आप 15 को उधर लेकर जाओगे, स्क्वायर को उधर भेजोगे जो कि स्क्वायर रूट हो जाएगा, प्लस माइनस बन जाएगा। इसका मतलब t की 2 वैल्यू आई हैं, √15 और बिल्कुल एक ये अल्फ़ा हो गया है कि अल्फ़ा है, ये बीटा है। एक बार मैच कर लीजिए कि मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं। आप निकालेंगे, इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, स्टैंडर्ड के साथ, राइट। ओके वंशिका, निष्ठा, कीप योर माइक ऑफ।
मिस्टर क्लोज योर माइक। तो आपके पास ए आ जाएगा 1, बी आ जाएगा 0 और सी आ जाएगा -15। ऐसे किया था आप लोगों ने। इसके बाद आप इसे क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा आपके पास +√15 -√15 जो कि कैंसिल हो जाएगा और 0 बचेगा। नाउ आप निकालेंगे -b/a जो कि आएगा 0/1, 0 इज 0। तो यहाँ से आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया है, -b/a के, और आपकी रिलेशन वेरीफाई हो चुकी है। दूसरी रिलेशन आपकी क्या कहती है, दूसरी रिलेशन आपको कहती है कि आप अल्फ़ा बीटा निकालिए जो कि आपका आता है √15 × -√15। सॉल्व करेंगे तो -15 आ जाएगा। ये साइड विजिबल है सबको? अभी ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा आपके पास आ गया -15। नाउ यू विल कैलकुलेट c/a। c इज -15 और a इज 1, तो c/a भी किसके इक्वल आ गया, -15 के इक्वल आ गया। इसका मतलब अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू c/a हो जाएगा। तो आपके पास दोनों रिलेशनशिप यहाँ पर वेरीफाई हो गई इस वाले पार्ट के अंदर। आपको ज़ीरोज़ फाइंड करनी है और रिलेशनशिप फाइंड करनी है बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट्स। स्पीड अप। लेट्स सी। ये क्वेश्चन था, इसकी ज़ीरोज़ आपको फाइंड करनी थी। आपने इसको 0 के इक्वल रखा। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा था कि भाई कुछ कॉमन आ रहा है, वो मैंने कॉमन ले लिया। जनरल कॉमन सेंस लगा रहा हूँ मैं, तो 4 और u कॉमन आ रहा था। अंदर बचा इसके पास से u और इसके पास से बचा 2। देखो, मैंने देखा कि ये मुझे इसकी ज़ीरोज़ फाइंड करनी थी, तो जनरल कॉमन सेंस लगा के मैंने क्या किया, जो कॉमन आ रहा था वो पहले कॉमन ले लिया। अब कॉमन ले लिया तो मैंने देखा कि भाई 4u कॉमन आ रहा है, तो 4u बाहर ले लिया। इसके पास से 4 बाहर आ गया, एक u बाहर आ गया, तो एक u बचा। इसके पास से 4 बाहर आया तो यहाँ 2 बचा, u तो ऑलरेडी बाहर आ चुका है। अब क्या ये फैक्टर्स बन चुके हैं? बिल्कुल पूरी तरह से ये क्या बन चुके हैं, फैक्टर्स बन चुके हैं। और फैक्टर्स बनने की वजह से ही मेन काम क्या होता है, फैक्टर्स बनाने का ही तो काम रहता है। आपका मेन काम फैक्टर बनाने का है। एक बार आपने फैक्टर्स बना लिए, उसके बाद कुछ नहीं करना। एक बार इस फैक्टर को 0 के एक बार इस फैक्टर को 0 रखिए और एक बार इस फैक्टर को 0 रखिए, क्योंकि दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, तो इसका मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, ठीक है ना, या फिर दोनों ही 0 होंगे। तो हमने दोनों को 0 रख दिया, एक बार इसको एक बार इसको, और यहाँ से u की वैल्यू आती है 0/4 विच इज़ 0, और यहाँ से u की वैल्यू आती है आपके पास -2। तो u की वैल्यू आपके पास एक तो आई 0, एक आई -2। समझ में आ गई बात? तो बेसिकली आपके पास u की 2 वैल्यूज़ आई हैं और 2 ही आपके पास आनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और इस वैल्यू को बोलेंगे अल्फ़ा, इसको बोलेंगे बीटा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपको यहाँ पर सबसे पहले ABCD फाइंड करना पड़ेगा, ABC फाइंड करना पड़ेगा। आपके पास इक्वेशन ये है, कंपेयर करना है इसको किसके साथ, ax² + bx + c के साथ, जो कि आपके पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो आप देखेंगे कि a आपके पास 1 आता है, b आपके पास 8 आता है और c आपके पास आ जाता है 0। अब बताओ यहाँ पे मैंने क्या गलती की है, जल्दी से सोच के।
तो आपके पास जो वेरिएबल होता है आप यहाँ पर भी वही लिखेंगे स्टैंडर्ड वाले में, राइट। तो अगर आपके पास ए यू है वेरिएबल तो आप स्टैंडर्ड में भी यही लिखेंगे ए यू स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी। आपके पास पिछले क्वेश्चन में टी था तो आपको क्या लिखना चाहिए था वहाँ पर ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, राइट। तो ये मिस्टेक कहीं ना कहीं टीचर पकड़ सकता है, क्योंकि हमारी बोर्ड की कॉपी कोई भी टीचर चेक कर सकता है, हमें नहीं पता कि उसके पास कितना दिमाग है। बहुत ज़्यादा भी हो सकता है और बहुत कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है हमारी किस्मत पे। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारी साइड से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, राइट। तो ए बी सी आपके पास आ चुका है। अब आपको क्या निकालना है, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है, माइनस बी अपॉन ए निकालना है। ऐसे ही अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है और सी अपॉन ए निकालना है। अल्फ़ा प्लस बीटा आप करेंगे तो 0 प्लस माइनस 2 सॉल्व करके आ जाएगा -2। माइनस बी अपॉन ए करोगे तो ये माइनस क्यू का 2 आ गया, बी की वैल्यू 8 आ गई, ए की वैल्यू 4 आ गई, कैंसिल हो रहा है, ये तो -2 आ गया। तो साफ साफ ये तो पता चल रहा है कि ये दोनों इक्वल है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, राइट। अब ये वाला भी निकाल लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा कह रहा है तो 0 इंटू -2 कह रहा है। अच्छा 0 इंटू समथिंग इज 0, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और सी अपॉन ए यानी कि 0 अपॉन 4 यानी कि 0। तो अल्फ़ा इंटू बीटा आपके पास किसके इक्वल आ गया, सी अपॉन ए के इक्वल आ गया। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया है कि आप लोगों को फैक्टराइजेशन आता है, ठीक है। और अगर आपको फैक्टराइजेशन आता है तो आप मुझे ज़ीरोज़ निकाल के दिखाइए इसकी, जो मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ स्क्रीन पर बोर्ड पर। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। देखते हैं कौन करता है, जल्दी से करना। हाँ जी, तो देखो स्प्लिट कर रहा हूँ मैं इसको, बोर्ड पे देख लीजिए सब लोग। मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूँ मिडल टर्म को इसकी हेल्प से। 2 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें प्लस करके 3 आए और मल्टीप्लाई करके 2 आए, ये तो ऐसे फैक्टर्स साफ साफ दिख रहे हैं 2 और 1, राइट। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू एक्स इज एक्स, ये आ जाएगा। सबसे बड़ी गलती मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 0 के इक्वल लेके नहीं चल रहा हूँ। आपको 0 के इक्वल लेके चलना है, तभी आप फाइनली ज़ीरोज़ निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ज़ीरोज़ निकालने के लिए आपको इसको 0 के इक्वल लेकर चलना पड़ेगा। ये 2 टर्म्स हैं, ये 2 टर्म्स हैं, इनमें से कॉमन आ रहा था x को कॉमन लिया, अंदर बचा x प्लस 2। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था तो इनमें 1 ले लिया, अंदर बचा x प्लस 2। अब एक टर्म ये बन गई, एक टर्म ये बन गई। मैंने आपको पहले भी बताया था टर्म्स कैसे डिफाइन होती हैं, बीच में कोई एक प्लस माइनस का साइन आ जाता है। तो पूरी एक टर्म ये है, ठीक है, और पूरी एक टर्म ये है। इन दोनों को अलग अलग करने वाला साइन क्या है, यहाँ पर प्लस का है। इसमें भी x प्लस 2 है, इसमें भी x प्लस 2 है, कॉमन लीजिए। इसके पास से x बचेगा, इसके पास से 1 बचेगा। अब आ गए ना फैक्टर्स, तो फैक्टर्स क्या करना है, 2 फैक्टर्स हैं तो इन फैक्टर्स को बेसिकली 0 के इक्वल रख देना है। तो x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू -1। ये अल्फ़ा और ये बीटा हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ आ गया होगा सबको। इसके बाद क्या किया होगा, कंपेयर किया होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को कंपेयर किया होगा किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ। a की वैल्यू 1, b की 3, c की 2। तो यहाँ से a, b और c तीनों चीज़ें आपके पास आ चुकी हैं। अब a, b, c आ चुकी हैं तो अब फटाफट से एक बार अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला होगा, एक बार माइनस बी अपॉन ए निकाला होगा, और एक बार अल्फ़ा बीटा निकाला होगा, और एक बार सी अपॉन ए निकाला होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ -2,
-1 यानी कि -3, ये है -b तो माइनस एज इट इज़ b की जगह 3 और ये a1 हो गया तो ये -3 आ गया, तो ये दोनों सेम आ गए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a के इक्वल आ गया। ये रिलेशन हमारी वेरीफाई हो चुकी है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा अगर मैं निकालूँ तो -2 इंटू -1 यानी कि 2 हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाता है मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है, राइट। और c/a क्या आएगा, c/a आएगा यहाँ पर आपका 2/1 यानी कि 2, ये भी 2 ये भी 2, तो अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू c/a। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है।